ये कद्दू यहाँ पे रखा हुआ है, खाओ तो कद्दू और ना खाओ तो कद्दू, लेकिन खा ही लेंगे कद्दू। हाँ ओके एंड लाइक एंड दिस इज फॉर द कुकिंग, फॉर एनी कुकिंग, फॉर चाइनीज। ओके एंड सफ़ेद चावल आपने देखे होंगे, लाल भी देखे होंगे, बट ये है बिल्कुल लाल राइस और ये है पर्पल राइस। मस्तानी मदहोश किए जाए। तो दोस्तों, जय बद्री, जय केदार, जय उत्तराखंड, जय भारत। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घर की ग्रॉसरी करने, और आज मैं आपको लेके चलूँगा एक नए स्टोर में जो है चाइनीज़ स्टोर, चाइना मार्केट। वहाँ पे काफ़ी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं और नॉनवेज भी मिलता है, पर अभी सावन है तो हम लोग नॉनवेज खा नहीं रहे, तो फिर भी दिखाते हैं आपको वो स्टोर। और एक और बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो में आप मुझे नहीं देख रहे होंगे क्योंकि मैं अपने मेटा से बना रहा हूँ, मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये पहला वीडियो है उससे, तो देखते हैं कैसा बनता है, इसके रिजल्ट्स भी चेक हो जाएंगे। तो पहुंच गए भाई यहाँ पे मार्केट, चाइनीज़ में फ्रेश के नाम से है, और अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। यहाँ पे इनका बार्बर भी है, पर बहुत महंगा है, ये सही में मूंढता है। एक बार एक मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे बाल कटाए थे तो शायद $35 ले लिए थे इन्होंने। तो यहाँ पे इनका पाइन कोर्ट फूड कोर्ट भी है। आप यहाँ साइड में एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे ओपन का साइन है, तो चाइनीज़ यहाँ पे खाना वाना आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ये लेना है हमें सूप का सामान, सूप नहीं सॉरी जूस का सामान, तो 2 सैलरी ले लेते हैं इसमें। एक तरबूज ले लिया है, और क्या माल रखा है, ये हल्दी, कच्ची हल्दी, ये स्पाइसी वाली हरी मिर्च। एक्चुअली यहाँ पे हरी मिर्च मिलती नहीं है स्पाइसी वाली, लेकिन यहाँ पे अगर आओ तो हरी और लाल दोनों मिल जाते हैं स्पाइसी। और ये आई थिंक बैगन है शायद, ये बीटरूट भी मिल गया है। इसका मुझे डाउट था कि यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो इसके लिए मुझे दूसरे स्टोर में जाना पड़ा था, और यहीं मिल गया है। पर ये अच्छी अमाउंट में ले लेते हैं क्योंकि ख़राब होता नहीं फ्रीज़ में, और बार बार आने का भी नहीं होता है। ये थोड़ा सा दूर है घर से, तो अच्छी अमाउंट में ले लेते हैं इसे। ये मशरूम जिन्हें हमारे यहाँ गांव में च्यू बोलते हैं, अलग अलग तरीके के, ये है एक्चुअली च्यू। तो भाई ये है नारियल, इसको छील करके बिल्कुल रखा हुआ है इसमें। यहाँ पे इन्होंने ये कैप लगाई हुई है, स्ट्रॉ रखा हुआ है, तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है आपने, सीधा मुंह लगाना और पी लेना है इसे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी यहाँ पे। ये हनी ड्यू है, मेलन, कोरियन मेलन, हमें नहीं पता था कोरिया में ऐसे होता है मेलन। फूजी के एप्पल, ये अमरूद, ये भी अमरूद,
और इस साइड में सेब की 3-4 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ सारे कंदमूल फल रखे हुए हैं। स्वीट पोटैटो, यूका, कसावा, इसको यम बोलते हैं, यम। ये जो कैरेबियन आइलैंड है उसमें जो लोग हैं बहुत खाते हैं इसे। और ये जमैकन यम है। नारियल। और इस साइड ये सारे फिश, सी फूड के आइटम रखे हुए हैं पूरी लेन में आगे तक। यहाँ पे बनानास की 3-4 वैरायटी रखी हुई। ये थाई बनाना, थाईलैंड से आ रखा है। बताओ, ये वियतनाम से है, रेड पोमेलो। और ये कोकोनट जो सामने दिखाया था उस पर पूरी स्ट्रॉ लगी हुई है, इसमें छिला हुआ है लेकिन इसमें स्ट्रॉ नहीं, ओपन नहीं है। ये कद्दू यहाँ पे रखा हुआ है, खाओ तो कद्दू, अन्ना खाओ तो कद्दू, लेकिन खा ही लेंगे कद्दू। और वो है भुजला। जरा भुजला आपको नज़दीक से दिखाते हैं। भुजला यहाँ पे प्याज, एक तो रेड अनियन, सफ़ेद वाला, पीला वाला। और ये देखो बिल्कुल छोटे बच्चे। और ये सबसे महंगा है 299 का। ये जैसे सिरका प्याज वगैरह बना सकते हैं इससे। तो सलाद के लिए हमने ये ले लिए हैं और खाना के लिए ये वाले। ये लेमन, लाइम, ये होता है भाई कायन पेपर, बहुत स्पाइसी होता है कहते हैं। और ये हमारे लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, ये हालापीनो पेपर, ये मुझे भी नहीं मालूम क्या है। यहाँ इमली वगैरह रखी हुई है, पीकन, अखरोट, मूंगफली और जिंजर। भाई साहब ये साइज़ देखो जिंजर का। ये एक्चुअली नॉर्मल जिंजर जो हमारे यहाँ होती है, और ये है जायंट जिंजर। और यहाँ पे मिल गया है हरा कद्दू। तो इस बार कद्दू ही कद्दू, खाओ तो कद्दू, ना खाओ तो कद्दू। हाँ लौकी रख लो, एक रखना तो ढंग की वाली ले लो। और ये भाई साहब बैगन दोनों टाइप के, बड़े छोटे। नीचे से निकालो ना। और यहाँ पे गोभी है, ये थोड़ी सी अलग लग रही है, देसी गोभी की तरह। क्योंकि यहाँ पे जो यूएस में जितनी भी वो हमें गोभी मिली वो पानी हो जाता है उसका बिल्कुल। तो इसको एक बार बना करके ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसी होती है। यहाँ पे वाइट ड्रैगन और येलो ड्रैगन फ्रूट, रेड ड्रैगन फ्रूट, काफ़ी चीज़ें रखी हैं। पोमेग्रेनेट, एक अनार 100 बीमार ले चलते हैं, 2 जूस में डालेंगे ना। यहाँ पे काफ़ी सस्ता होता है सामान, ये इनकी विशेषता है चाइनीज़ स्टोर की। देखो ऑरेंज की कितनी वैरायटी रखी है। ये कैलिफोर्निया का है, ये पिरांगे, ये बड़ा ब्लड ऑरेंज लाल होता है बिल्कुल अंदर से। और ये है ग्रेप फ्रूट, इसको शायद हमारे यहाँ चकोतरा बोलते हैं। तो थोड़ा सोया सॉस ले लेते हैं, अपना लोमिन बनाएंगे घर में। और यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि भाई पता ही नहीं चलता कौन सा। तो ये मैडम थी यहाँ पे, मैंने उनसे कहा ज़रा हेल्प कर दो। हाँ ओके।
And And like, it's on set. and this is for the cooking, Yes, for the for any cooking for Chinese. Yes, for any. Okay, and how about the one for the dipping? I think I had that sweet one. Okay. Thank Or you. you can take number 3. All the sauce. No, I get confused. That's why I don't want to go there. And where I can find the lo mein? Lo mein, Yeah. the frozen one. Oh, you have the frozen too? You can check in the back cooler. Go straight down in the back. Oh, okay. So I can keep it frozen. Yes, Perfect. yes. Thank you so much. इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो हम लोग सोच रहे थे घर में वो बनाएंगे चाउमीन, तो भाई साहब यहाँ आकर के तो हो गए कंफ्यूज कि लेना कौन सा है। मुझे तो लग रहा है ये वाला शायद यही वाला है जो लेना चाहिए, और अभी सावन भी है तो देखना पड़ेगा अंडा ना हो उसमें। व्हीट फ्लावर वाटर एडिबल अल्कोहल propylene glycol wheat। तो एक है ये वाला लॉन्ग लाइफ, ये एंजल हेयर टाइप है पतला सा, यही ले लेते हैं। यहाँ इन लोगों ने सारे वो रखे हुए हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ, नूडल्स। ये फ्रोजन है सारे, आप घर जा कर के इन्हें फिर से फ्रीज कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना यूज़ करके। एक कोरियन फ्रेश नूडल है। ये आपको अगर थोड़ा याद आ रहा हो, इंडिया में भी इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी आजकल ये फंडा हो गया है कि नूडल्स बना करके इसी तरीके से बेचे जाते हैं, और फिर वो हमारे जो स्टॉल लगाते हैं या रेस्टोरेंट लगाते हैं उनमें भी इसी तरीके से यही फंडा है वहाँ पे भी। बहुत श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है सारी चाइनीज़ स्पाइसेस हैं यहाँ, सारी के सारी। ये ड्राई मशरूम है यहाँ रखे हुए, कई टाइप के ड्राई मशरूम है यार यहाँ पे, ड्राई मशरूम। ये ड्राई करके इन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह रखी हुई हैं जो चाइनीज़ खानों में यूज़ करते हैं, चाइनीज़, कोरियन, वियतनामीज़। यहाँ पे दालें वगैरह भी हैं, मूंग दाल, तो सब मिक्स मसाला रखा हुआ है इन्होंने यहाँ। ये मिर्च के कई वैरायटी रखी हुई हैं, अजीनोमोटो। तो यहाँ पे ये सोप वगैरह रखे हुए हैं, डव और टिश्यूज़। ये चाइनीज़ स्टोर में इन्होंने असॉर्टेड सामान रखा हुआ है कि आप आए हैं तो लेके जाइए कुछ ना कुछ साथ में, जो ज़रूरत का सामान दिख जाए। यहाँ पे ये कड़छे कुड़छे रखे हुए इन्होंने, बढ़िया झरना। ये तो चाइनीज़ में यूज़ करते हैं ये लोग। यहाँ पे कुछ सोवेनियर से हैं, और ये अगरबत्तियाँ रखी हुई हैं। ये कुछ पत्ते हैं बनाना के हैं, ये नहीं, बैम्बू लीफ। ये आपके मोमो बनाने की ट्रेज है, जो हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, मैं यहीं से ले गया था वो एक्चुअली। और इसमें ये नीचे ये लगती है नीचे ट्रे, ताकि इसके ऊपर रख सको आप। यहाँ भरी पड़ी है टी बैग्स, पूरी लेन में इन्होंने यही रखा हुआ भाई, कई प्रकार की टीज़। और इस साइड में ये स्नैक्स आइटम, टॉफ़ी वगैरह, टेम्पुरा, फ्राइड राइस केक। इस साइड स्नैक्स हैं और इस साइड पूरी चाय की वैराइटीज रखी हुई हैं, इम्यून की, स्लीप की, डाइजेशन, एनर्जी, ब्यूटी, कई प्रकार की टी, इवनिंग टी, दार्जिलिंग टी, अर्ली ग्रे, फ्रूट टी।
तो ये पूरी आयल जो है उसी की है, टी 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 टी, और ये सारी स्नैक्स की। यहाँ पे कुछ केक, रस्क, बिस्किट्स वगैरह, और इस साइड भी वही स्नैक है। स्ट्रॉबेरी कैंडीज वगैरह भी रखी हुई हैं, असॉर्टेड बिस्किट्स, मैरीगोल्ड, स्प्रिंग अनियन क्रीम क्रैकर। ये लग रहा है जैसे अपने यहाँ पे वो पतले वाले बिस्किट्स होते हैं, जैसे मोनाको आता था एक बहुत पहले, उसी टाइप का है। यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। सफ़ेद चावल आपने देखे होंगे, लाल भी देखे होंगे, बट ये है बिल्कुल लाल राइस, और ये है पर्पल राइस। मैं अभी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ भाई राइस की वाली वैरायटी। काला चावल, लाल चावल। यहाँ पे भगोने भगोने रखे हुए हैं स्टील के, और इस पूरी रो में इन्होंने कटलरीज और क्रॉकरी और ये सारे कड़छे वगैरह रखे हुए हैं सर। ये लकड़ी के वो नॉन स्टिक के लिए। यहाँ पे पेमेंट कर दिए, मतलब हो ही रही है, अभी चल ही रहा है। इस साइड इन्होंने थोड़े से डेकोरेशन का सामान भी रखा हुआ है, एंटीक टाइप का। सामने आपको दिख रहा होगा तो बैम्बूज, जो कि आप घर के अंदर डेकोर कर सकते हो, और वॉल पे भी कुछ सामान लगा के रखा है। तो यहाँ से सब्जी वगैरह हमने ले ली है। अब थोड़ा सा इंडियन ग्रोसरी जाते हैं, देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है। थोड़ा दही वगैरह ले लेते हैं, देसी दही। तो चलिए ले चलते हैं आपको इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन ग्रोसरी में। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली आपको दिखाया नहीं, बट अपने जो कैशियर थी वो 2 बांग्लादेशी लेडीज़ थी, बड़ी अच्छी थी बेचारी, उन्होंने हेल्प की। क्योंकि सोया सॉस में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे इतनी वैरायटी है सोया सॉस की कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कौन सी। तो उसने साथ में आकर के मुझे एग्जैक्टली बताया, जो वो खुद भी यूज़ करती है कुकिंग में। तो आज मुझे परफेक्ट वाली सोया सॉस मिल गई। घर में 2 बॉटल पड़ी है, पर वो खाने वाली है। एक मीठी थी, जो लास्ट टाइम एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, पब्लिक से मैंने ली थी। तो एक चीज़ यहाँ की जो मैं आपको बताऊँ कि खाना जो है यूएस में वो मीठा बेस ज़्यादा होता है, और स्पेशली जो बाहर देशों का खाना है, जैसे इंडियन फूड होगा, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो थोड़ा सा उसमें मिठास ज़्यादा होती है। चाइनीज़ भी जो होगा वो ऑथेंटिक चाइनीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी मीठा होता है हर चीज़ में, क्योंकि ये लोग स्पाइसी खाते नहीं हैं और इन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद आता है। तो पहुंच गए भाई यहाँ पे, यहीं बगल में है ये ढाका बाज़ार फूड मार्ट। यहाँ से थोड़ी सी नमकीन और दही वगैरह ले लेते हैं। तो चलो साथ में बने रहिए, दिखाते हैं आपको अंदर, अगर वो फिल्म करने देंगे तो। तो यहाँ पे अंदर फिल्मिंग नहीं हो पाई, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हमारे स्टोर का सेटअप देख के कोई दूसरा भी मतलब इसी तरीके से ना लगा ले। एक्चुअली यही एक बार पहले भी हुआ था, तो हम लोगों ने भी ज़्यादा जिद नहीं करी, तो थोड़ा सा सामान लिया यहाँ से और अब चलते हैं घर की तरफ। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी। तो आज का पूरा ब्लॉग मैंने
मेटा ये जो रेबन का ग्लास है इससे शूट किया हुआ है, और ये खाली लास्ट क्लिप मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली रिज़ल्ट भी चेक करना था, तो देखते हैं कैसा बनता है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप यू कैन लाइक इट। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।